एक ऐसे ऋषि जिनकी तपस्या की अग्नि से स्वर्ग के सिंहासन डोलने लगे और प्रकृति का नियम टूटने लगा। उन ऋषि की आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि वे अनजाने में ही ब्रह्मांड का विनाश कर रहे थे। तब श्री हरि ने एक ऐसी चाल चली जो न किसी अस्त्र से थी और न ही किसी युद्ध से। जैसे ही पांचजन्य की गूंज उठी, ऋषि की आत्मा उनके शरीर को छोड़कर उस ध्वनि की ओर खींचने लगी। वो शंख केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि एक ऐसा आयाम था जहाँ समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। ऋषि की आत्मा उस शंख की भूल भुलैया में खो गई, जहाँ हर मोड़ पर केवल ओम की ध्वनि गूंज रही थी। नारायण ने उस आत्मा को दंड नहीं दिया, बल्कि उसे अपनी उस दिव्य ध्वनि का हिस्सा बना लिया जो सृष्टि का आधार है। जब भी विष्णु उस शंख को बजाते हैं, वो ऋषि की तपस्या की शक्ति ही है जो असुरों के हृदय फाड़ देती है। पांचजन्य की वो हुंकार दरअसल उसी महर्षि की आत्मा की गूंज है जिसे नारायण ने अपने भीतर स्थान दिया। वो ऋषि आज भी उसी शंख के भीतर तपस्या में लीन हैं, इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब सृष्टि का अंत होगा। विज्ञान कहता है कि शंख की ध्वनि में सकारात्मक ऊर्जा है, पर हमारे पुराण कहते हैं इसमें एक अमर चेतना छिपी है। अगर आप भी इस दिव्य ध्वनि की शक्ति को महसूस करते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।